सुबह 6 बजे ही किसानों के द्वारा जगह जगह सड़कों पर जाम लगा दिया गया। तो वहीं उसी के साथ ट्रकों के दौड़ते पहिए रुक गए। तो साथ ही जगह जगह जाम लगने से संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान को मूर्त रूप देने का कार्य किसानों के द्वारा शुरू कर दिया गया। चरखी दादरी में सुबह 6 बजे ही किसानों ने लोहारू चौक, चिड़िया मोड़, राहुलदी बाईपास व समसपुर टी पॉइंट पर रास्ता बंद कर जाम लगा दिया गया। तो उसी के साथ सड़कों पर लंबी लंबी वाहनों की कतारें लग गई। जहां एक तरफ किसानों के द्वारा जाम लगा दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाना था, उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि किसानों के द्वारा काफी दिन पहले ही भारत बंद की घोषणा कर दी गई थी और जनता से भारत बंद के दौरान अपने घरों में रहकर सहयोग करने की अपील की गई थी, परंतु उसके बावजूद कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह सफर करते दिखाई दिए, परंतु जगह जगह किसानों के द्वारा लगाए गए जाम में फंस गए। जिन लोगों को आपातकालीन स्थिति में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा था, उन्हें किसानों के द्वारा भी तुरंत रास्ता मुहैया करवाया गया, परंतु इसके अलावा किसी के लिए भी किसानों के द्वारा सड़क को नहीं खोला गया, जिससे कुछ लोगों के साथ कहासुनी भी होती हुई दिखाई दी, जिस पर उन्हें वैकल्पिक रास्तों के बारे में सुझाव दिए गए, जिससे वह अपने आगे की यात्रा कर सकें। इस दौरान एम्बुलेंस या फिर इमरजेंसी स्थिति में निजी वाहन में आए हुए व्यक्तियों को किसानों के द्वारा तुरंत रास्ता दिया गया, ताकि किसी को परेशानी ना हो। भारत बंद के दौरान जहां सड़कों को जाम कर दिया गया, तो वहीं सार्वजनिक यातायात के साधनों को भी बंद कर दिया गया। बात करें हरियाणा रोडवेज की, तो बस सेवा आज बंद दिखाई दी। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के द्वारा जगह जगह पर रेल रोकने के लिए भी धरना लगाया गया। चरखी दादरी के फतेहगढ़ स्टेशन पर किसानों ने रेल लाइन पर लाल कपड़ा बांध ट्रैक को जाम करने का कार्य किया। फोगाट खाप प्रधान बलवंत फोगाट के द्वारा बताया गया कि संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा सुबह 6 से शाम 4 बजे तक भारत बंद की घोषणा की गई थी, जिस संबंध में सुबह 6 बजते ही किसानों के द्वारा चरखी दादरी जिला में सभी सड़कों को जाम करने का कार्य किया गया है। तो साथ ही व्यापारियों के द्वारा बाजार को भी बंद रखने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पिछली बार भारत बंद को सफल बनाने का कार्य चरखी दादरी में किया गया था, उसी प्रकार इस बार भी भारत बंद को सफल बनाया जाएगा। सरकारी कार्यालयों के भारत बंद में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठनों के द्वारा वर्क सस्पेंड रखने का आश्वासन दिया गया था, तो कार्यालय बेशक खुले रहें, लेकिन उनमें कोई कार्य नहीं होगा। 27 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरा भारत बंद का संदेश आया था। तो उसी सिलसिला में आज सर्व जातीय खाप फोगाट 19 ने और तमाम किसान संगठनों ने दादरी शहर को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। सुबह 6 बजे करेक्ट दादरी शहर के जो चारों पॉइंट हैं, जैसे खाप फोगाट की तरफ से किसान संगठनों की तरफ से लोहारू चौक को भी जाम कर दिया है, राहुलदी बाबा न्याराम दास चौक को भी जाम कर दिया गया है, समसपुर दिल्ली बाईपास को भी जाम कर दिया है। और ये जो कनीना चिड़िया मोड़ नई अनाज मंडी, ये आप यहाँ खुद देख रहे हो, यहाँ पे जाम सुबह 6 बजे बिल्कुल करेक्ट लगा दिया गया था। तो भाई जैसा भी उनका संदेश आता है, उस संदेश को सारे किसान संगठन और सभी खापे मिलजुल कर तमाम जो उनके आदेश आते हैं उनकी पालना करते हैं। और जैसे कल किसान संगठनों ने और खापों ने भाई व्यापार मंडल के प्रधान जी के साथ डोर टू डोर किया था, सभी व्यापारी भाइयों से भी अनुरोध किया था। और व्यापारी भाइयों ने पहले भी जैसे इस बंद के अंदर अपना सहयोग दिया है। पूरे दादरी शहर में एक अच्छा संदेश पीछे गया था, ऐतिहासिक बंद रहा था दादरी शहर। तो अब की बार भी जैसे पूरा दादरी शहर मार्केट भी तमाम बंद रहेंगी। अब 8:15 साढ़े 8 बजे व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी, सब्जी मंडी के, अनाज मंडी के और तमाम किसान संगठन 8:15 बजे लाजपत राय चौक पे जाके वहाँ पे कोई व्यापारी भाई यदि एक आधा कोई दुकान खोल लेगा तो उसको हाथ जोड़ के विनती करके उसको ही बंद करवा दिया जाए। हाँ जी, इसमें छूट किस किस को दी जा रही है? इसमें छूट भाई जैसे एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, और जैसे कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई भी ऐसे इनको छूट दी गई है। जो भी कोई एक्सीडेंट होता है, किसी की स्वास्थ्य खराब है, कोई प्राइवेट आदमी जिसका स्वास्थ्य खराब है, तो इन सबको छूट दी जा रही है। इन सबको छूट दी जाएंगी, इनकी रियायत। अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति आया भी? हाँ आए हैं, अभी जैसे एक एम्बुलेंस भी आई थी, उसको भी निकलवाया है। और एक जैसे रोहतक मेडिकल के लिए एक भाई था पेशेंट, उसने बाकायदा अपने कागज वगैरह दिखा के उसको भी बाकायदा इज्जत से उसको भी निकलवाया गया है। तो जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस की सभी पालन किया जाएगा। जो ऐसे केस जो आएंगे उनको तुरंत प्रभाव से निकलवाया जाएगा। सरकारी दफ्तरों का किस तरह से किया जाए? सरकारी दफ्तरों में भाई जैसे हमने अनुरोध भी किया था कि भाई वर्क सस्पेंड रखें अपना, तो उनकी तरफ से भी पूरा सही हो गया। जैसे कर्मचारी संगठनों ने भी वर्क सस्पेंड किया है। रोडवेज वाले प्रधान जी से मेरी कल शाम कोई बात हुई थी, रोडवेज बसेज को भी बंद किया गया है।
तो तमाम जितने भी संगठन हैं सभी मतलब इस किसान आंदोलन में भारत बंद को लेकर बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। भारत बंद को पूर्ण रूप से सफल किया जाएगा। वहीं रेलवे ट्रैक को सांगवान खाप की अगुवाई में जाम करने पहुंचे किसानों के द्वारा फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रैक को जाम किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए किसान नेता राजू मान ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और एक बार फिर किसानों के द्वारा ट्रेनों को भी रोका जा रहा है, जिस संबंध में आज उनके द्वारा फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रैक को जाम करने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कृषि कानूनों की वापसी नहीं हो जाती। आज सांगवान खाप की अगुवाई में और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे रेलवे ट्रैक को जाम किया गया है और इसका एक बड़ा कारण है कि पिछले 10 महीने से अधिक समय हो गया है कि किसान और देश के किसान और मजदूर ये मांग कर रहे हैं कि तीनों जो काले कानून है जो कि केंद्र सरकार जबरदस्ती किसानों पर थोपना चाह रही है उनको रद्द किया जाए और एमएसपी की गारंटी दिया जाए। केंद्र सरकार है कि अपनी जीत पे अड़ी हुई है, लेकिन किसान और मजदूर अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। ये रेलवे ट्रैक जाम करने का तीसरा मौका है। इससे पहले भी 2 बार रेलवे ट्रैक जाम हो चुका है। आज भारत बंद की अपील की है संयुक्त किसान मोर्चा ने, इसलिए सभी किसान मजदूर यहाँ पहुंचे हैं। रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। ये फतेहगढ़ का रेलवे स्टेशन है, चरखी दादरी जिले का।